प्रीलिम्स के लिए मैं एक बात, ये आप लोगों को कोई अपीयर हुआ है अभी? हुआ? कोई बात नहीं, क्योंकि आप अब जो है फर्स्ट अटेम्प्टर अगर कोई अपीयर हो रहा है और उसका हो रहा है ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम मॉक पेपर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, चाहे हमने 2 कोचिंग कर ली हो, 70 कर ली हो, 100 कर ली हो, लेकिन उस सब से हमारा रिजल्ट तो डिराइव नहीं हो रहा था। वो उस हो रहा था सिर्फ यूपीएससी के पेपर से। और यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड देती है। तो आप उसको इस तरीके से भी देखो कि आप अल्टीमेटली यहाँ पे जो बोला था मोस्ट कोवेटेड सर्विस एएस, डीएम, कलेक्टर, ये जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे आपका जिस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो वो अनएक्सपेक्टेड है। आप सुबह जब उठते हो तो आपको नहीं पता कि आप दिन में कहाँ पे होने वाले हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और जब आप वहाँ जा रहे हो तो उस दिन के जो ऑलरेडी डिफाइन मतलब आपके असाइनमेंट्स थे, करनी थी कुछ कुछ, उनको भी आपको करना है, ऑन द वे करना है या कैसे भी मैनेज करना है। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका भी कहीं ना कहीं जो फिलॉसफी ये रहती है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ पूछती है, ताकि आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इस पैनिक में, देखो जितने लोग दे रहे हैं उसमें सिर्फ 10% ही होंगे जो बहुत सीरियस हैं। उस 10% में सब लोग इक्वल चांस है पेपर देने के पहले तक क्वालिफाई करने का प्रीलिम्स। बट मोस्ट ऑफ देम वहाँ पर जो नए क्वेश्चंस हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको देखकर परेशान हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। और फिर जो है जो आ रहे थे ना इजी क्वेश्चंस भी, वो भी नहीं आएंगे फिर। तो आप हमेशा पेपर्स को टफ ही एक्सपेक्ट करो, अनएक्सपेक्ट को ही एक्सपेक्ट करो। जो आप सोच के गए और वो आ रहा है ना, वो आएगा ये मत मानो। आपने जो पढ़ लिया सब पढ़ लिया, अब आप ये सोच के जाओ, पहले सोच के कि भाई पेपर तो कुछ अलग आना है। और जब वो नया आएगा ना तो आप कहोगे यही तो मैं कह रहा था भाई, मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया है कि पेपर कुछ टफ अलग सा आएगा, और उसी लाइन पे आया है, ऑल राइट है, तो करेंगे अब आगे। बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, जैसे विजन के टेस्ट पेपर में मॉक में क्वेश्चन था, इनसाइट्स के में था, या किसी भी कोचिंग के, वो उस तरीके का ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। या इन्होंने टेस्ट पेपर में क्या कर रखा था कि 15-15 की 15 इकोनॉमी के आएंगे, 25 इसके आएंगे, 20 उसके आएंगे, और वहाँ पे तो कुछ अलग आ गया। तो आप, नहीं नहीं, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, मैंने 2 टेस्ट सीरीज दी थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बायसेस आ गए थे कि उसमें आंसर डिराइव कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ जा रहे थे, रियल में गए तो वहाँ पे रह गए, फिल्म्स में थोड़ा मार्जिन से रह गया। और एक वहाँ पे ये भी उस दिन बात हुई थी कि यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे थे 97-98, वहाँ पे जब मैं करते हुए गया तो 77-80 तक पहुँच पाया सही से। बाद के जो बचे क्वेश्चन मैंने कहा ये करने तो पूरे हैं, तो मैंने मारे 20 क्वेश्चन, वहाँ पे 77 से 97 पहुँचा, 20 में सिर्फ एक सही हुआ, 19 गलत हो गए, और वो बाहर हो गए। तो ये क्योंकि मैं अवेयर नहीं था उस एग्ज़ाम के उससे कि भाई जब मैं पहले कर रहा था ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो भी ठीक है ये, लेकिन मेरी फिलॉसफी उस समय नहीं थी। और पी वाई क्यूज़ को मैंने रेफ़र नहीं किया था तब। पी वाई क्यूज़ शुरू के 3 अटेम्प्ट जो 3 प्रीलिम्स दिए, तीनों में नहीं किया, बाद में मैंने करना शुरू किया। तो फिर ये समझ आया कि इसका बियॉन्ड कुछ पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली। सारा का सारा पेपर आपका पी वाई क्यू से कहीं ना कहीं डिराइव्ड है, और किसी बुक से, किसी स्टैंडर्ड बुक से आएगा, पेपर में क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही भाई, कि कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मेंशन है ही। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो आपकी जनरल जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, उससे ही सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी क्या चाह रही है, बैलेंस्ड अप्रोच चाह रही है। तो इसीलिए हम लोग जब भी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू, तीनों स्टेज में कुछ भी एक्सट्रीम अगर है तो उसको गलत मानते हैं। इंटरव्यू में भी जब आप जाते हो तो आपको बैलेंस करना होता है। एक्सट्रीम अगर आप अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो वो गलत अप्रोच मानी जाती है। आप लोग जो ये हम लोग प्रीलिम्स में बनाते हैं कि नेवर है, ऑलवेज है, तो गलत है, तो वो गलत क्यों है? क्योंकि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और इसलिए एक्सट्रीम कुछ भी है तो वो गलत है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें ट्रिक्स को डिस्कशन होता है प्रीलिम्स का, तो वो सारी ट्रू हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के एनालिसिस के बाद आती हैं कि अच्छा इस तरीके का यूपीएससी का एक पैटर्न है। लास्ट ईयर उन्होंने 9 क्वेश्चन पेयरिंग वाले पूछे थे, और पेयरिंग वाले में से पहले ट्रिक यही थी कि 4 ऑप्शंस हैं अगर, तो उन्होंने घुमाया होगा मैक्सिमम, तो एक क्वेश्चन अगर घुमा दिया ऑप्शन तो 2 गलत हो गए, 2 सही हो गए। ओनली 2 मारोगे तो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा करेक्ट हो ही जाएगा करेक्ट।
लास्ट ईयर था भी 9 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ओनली टू वाले थे पेयरिंग में, जो वो था ना ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर। इस बार 47 क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट्स के साथ आ गए। अब यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, तो उन्होंने मतलब ये थोड़ा सा अलग सा था पेपर। बट अगेन जो वहाँ पे देखते ही जिसको बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया वो तो पक्का नहीं होगा। कट ऑफ बहुत कम गई इस बार होगी, 77-78 के अराउंड ही हो सकता गई हो कट ऑफ। तो अगले साल भी जब आप देने जा रहे होगे और पेपर हो सकता है कि एकदम से फिर से कुछ नया आ जाए। इस बार क्वेश्चंस ओनली वन ओनली टू के थे, नेक्स्ट ईयर कुछ और हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको मतलब जो पॉलिटी इकोनॉमी के अभी तक 35 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते थे, हमेशा आते थे 30 से 35 के बीच में। इस बार मैंने सुना कि नहीं थे उस तरीके से, इस बार मिक्सअप थे सब, पता नहीं क्या चीज़ें थी, बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बातें थी। तो पैनिक नहीं करना है, बेसिकली बात ये है। जो आप मॉक्स को दे रहे हो तो लास्ट के मंथ में मैं ये मतलब मेरा ये एडवाइस एक टाइप से 15 दिन या 1 महीना मॉक पेपर से दूर रहें। मतलब उसको सॉल्व वो जो आप प्री वाई क्यूज़ को ही करने की कोशिश करें। और एक बात ये पी वाई क्यूज़ के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मान लो उसमें करेक्ट तो एक ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर के भी जो आ चुके हैं उनमें चार स्टेटमेंट्स हैं सपोज, तो बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स से बात की गई है ना, आप उसको एक बार रिसर्च जरूर करो। क्योंकि इस बार के पेपर में मैंने देखा था एनालिसिस में एक जगह, उसमें ये था कि जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं थे, बट इस बार उन ऑप्शन से क्वेश्चंस आ गए डायरेक्टली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।